गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आरएफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटी स्कैन, यानी कि जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन्स होता है वो क्या होता है, इसका डिफिनीशंस क्या होता है, ये किस में यूज करते हैं, इंडिकेशंस क्या है, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। ऑब्टेनिंग ए कंप्यूटराइज इमेज दैट रिप्रोड्यूस द डिजायर्ड सेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऑब्टेनिंग ए कंप्यूटराइज इमेज, यानी कि जो सीटी स्कैन होता है वो एक कंप्यूटराइज इमेज है जो प्रोड्यूस करता है डिजायर्ड सेक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि जिस ब्रेन का स्कैन करना होता है, जिस पार्ट का स्कैन करना होता है और जिस पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का स्कैन करना होता है जिस पार्ट का, उसका ये क्या करता है, ये कंप्यूटराइज इमेज रिप्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं स्कैनिंग में जो फिल्म आता है उसमें कि क्या एबनॉर्मलिटीज़ है। यानी कि इसमें ओवरऑल यही बोल रहा है कि जो सीटी स्कैन होता है वो एक कंप्यूटराइज इमेज है जो रिप्रोड्यूस करता है डिजायर्ड सेक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि कंप्यूटराइज इमेज रिप्रोड्यूस करता है जो डिजायर्ड सेक्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिस ब्रेन का, जिस पार्ट का और स्पाइनल कॉर्ड का, उसका एक कंप्यूटराइज इमेज रिप्रोड्यूस करता है। सीटी स्कैन बिकम्स एन इन्वेसिव प्रोसीजर व्हेन रेडियो ऑब्क्यूट डाई इज इंजेक्टेड इनटू पेरिफेरल वेन टू गिव ए कंट्रास्ट स्कैन, यानी कि इसमें यही बोले जो सीटी स्कैन होता है वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो रेडियो ऑब्क्यूट डाई होता है, एक केमिकल्स आता है एक, जो कि हम लोग इंट्रावेनियस देते हैं जब पर्सन को सीटी स्कैन्स में भेजना होता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं पेरिफेरल जो वेन होता है उसमें, टू गिव ए कंट्रास्ट स्कैन, यानी कि जिससे क्या होता है इमेजिंग जो होता है वो क्लियर विजुअल हो पाता है। यानी कि इसमें ओवरऑल यही है कि हम लोग जिस ब्रेन का चोट लगा था उसको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, जो कंप्यूटराइज स्कैन रिप्रोड्यूस करता है। इसमें नेक्स्ट दे रहा है कि इसमें एक डाई होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो सीटी स्कैन भेजने से पहले उसको पेरिफेरल वेन में इंजेक्ट करते हैं। पर्पस क्या है, पर्पस या इंडिकेशन, तो इसमें दे रहा है टू लोकेट एंड डायग्नोस्ट वेरियस लेशंस लाइक, यानी कि इसमें बहुत सारा नीचे दिया गया है, उसको हम लोग डायग्नोस करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन का यूज करते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर ये ऑब्सेस हो गया है, सॉरी, अगर कहीं पे ऑब्सेस हो गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए सीटी स्कैन कर सकते हैं। सिस्ट ट्यूमर, यानी कहीं पे अगर बिनाइन ट्यूमर्स हो गया है, गांठ लाइक स्ट्रक्चर हो गया है, तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग सीटी स्कैन करते हैं। इन्फ्रैक्शंस को, यानी कि कहीं पे अगर सेल डेथ हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं। हीमेटोमा, अगर कहीं पे ब्लड जम गया है उसको पता लगाने के लिए करते हैं। हाइड्रोसिफेलिया, जहाँ पे अगर ज़्यादा फ्लूइड का एक्युमुलेशन से उसको पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। कंट्राइंडिकेशंस क्या हो सकता है, तो प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं करते हैं और जो रीनल फेल्योर पेशेंट्स होते हैं उसमें हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, तो रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट फटेज, हेयर क्लिप एंड डेंचर एटसेट्रा, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि हम लोग जो पर्सन जिसको भेजना होता है उसके शरीर में कोई भी मेटल्स वाला जो चीज़ होता है वो नहीं रखना है, जैसे कि हेयर क्लिप, डेंचर वगैरह होता है उसको सब रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कीप पेशेंट एनपीओ फॉर 4 आवर्स बिफोर स्टडी, यानी कि 4 घंटे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग एनपीओ रखते हैं। डिटरमाइन इफ पेशेंट इज एलर्जी टू डाई, यानी कि अगर डाई से पेशेंट को एलर्जी है, यानी कोई भी प्रीवियस में एलर्जी हुआ है डाई देने पे, तो उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है डाई इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू पेरिफेरल आईवी लाइन यूजुअली स्टेड इन आर्म, यानी कि क्या करते हैं, जो डाई होता है उसको हम लोग पेरिफेरल वेन के द्वारा क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। मेनली जो आर्म्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ऑब्जर्व पेशेंट फॉर साइन ऑफ एनाफिलैक्सिस, साइन इंक्लूड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इचिंग और डायफियर, यानी कि अगर डाई देते हैं तो उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट के लिए कि जो एनाफ्लैक्सिस साइन जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, या पैल्पिटेशंस तो नहीं हो रहा है, या ईचिंग या डायफ्रोसिस जो होता है वो तो नहीं दिख रहा है ना पर्सन में, ये सारा हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे डाई देने के बाद। इसी में कंटिन्यू किया है इंकरेज फ्लूइड फॉर पेशेंट हु रिसीव डाई इंजेक्शन, यानी कि इसमें ओवरऑल यही पॉइंट बोल रहा है
कि जो पेशेंट को डाई दे रहे हैं उसको क्या करना है, ज़्यादा फ्लूइड देना है कि क्योंकि जो डाई होता है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो पाए। A tell patient that clicking notice will be heard, a scanner move around and he will not be able to feel a scanner rotating। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि पेशेंट को बताना है कि जो क्लिकिंग नोटिस विल बी हियर्ड, स्कैनर मूव, यानी कि जब हम क्लिक करेंगे तो उसका साउंड आपको सुनाई देगा, लेकिन जो रोटेशन होगा वो आप फील नहीं कर पाइएगा, यानी कि जो रोटेशन होगा स्कैनर में वो आप फील नहीं करिएगा। गिव कर्टन वॉल टू प्लग ईयर टू, यानी कि जो हियरिंग साउंड होता है वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग या फियरिंग साउंड होता है, इसलिए क्या करते हैं पर्सन का जो ईयर्स होता है उसमें हम लोग छोटा सा रुई का जो टुकड़ा होता है वो डाल देते हैं, जिससे कि वो पर्सन सुन नहीं पाए उस साउंड को। तो यही था हम लोग का सीटी स्कैन्स का डिफिनीशंस, इंडिकेशंस या पर्पस एंड कंट्राडिकेशन एंड प्रोसीजर। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कुछ टाइप की वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।